हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोहित सर क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, निष्ठा ट्रेनिंग के 18 मॉड्यूल के साथ साथ अब कुछ नए प्रशिक्षण कोर्स भी दीक्षा ऐप पर उपलब्ध हो गए हैं जो कि हमें करने हैं। आप सभी अवगत होंगे, 25 कोर्स का लिंक आप सभी लोगों को मिल गया होगा, लेकिन उनमें से कुछ कोर्सेस आप पहले से ही कर चुके हैं, तो उन कोर्सेज़ को आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। जो कोर्स आपने नहीं किए हैं वो टाइम रहते आप सभी लोग करेंगे। तो उसी के क्रम में एक प्रशिक्षण है गणित की शिक्षण पद्धति, जो कि 9 जनवरी से 15 जनवरी के बीच करना है। मतलब ये है कि ये कोर्स छोटे छोटे कोर्सेज हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें भी प्रत्येक मॉड्यूल की भांति लास्ट में प्रश्नोत्तरी वाला पार्ट है, जिसको सॉल्व करने के बाद हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम गणित की शिक्षण पद्धति में जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है उसको डिस्कस करने के लिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्रभा जी अपनी पहली कक्षा में संख्या सिखाने के लिए 2 उद्देश्यों को चुनती हैं। पहला उद्देश्य है बच्चे सही क्रम में संख्याएं बोल पाएं। दूसरा उद्देश्य है बच्चे संख्याओं को सही क्रम में बच्चे संख्याओं को सही क्रम में संख्या रेखा पर अंकित कर पाएं। प्रभा जी के इन उद्देश्यों के चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन है, सिर्फ सीमित उद्देश्यों को चुना गया है, सिर्फ विस्तृत उद्देश्यों को चुना गया है, सीमित और विस्तृत दोनों ही तरह के उद्देश्यों को नहीं चुना गया है, सीमित और विस्तृत दोनों ही तरह के उद्देश्यों को चुना गया है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ सीमित उद्देश्यों को चुना गया है। सबमिट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। अनिल जी की कक्षा में एक बच्चा गेंदों की जगह बदलने पर उनकी गिनती करने में गलतियां कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वह संज्ञानात्मक विकास के लिए किस स्तर पर होगा? तो दोस्तों, जैसे ये गेंदें हैं 8 गेंदें, लेकिन ये कम है। ये 8 हैं लेकिन ये कम है। अब फिर दूसरी जगह है 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर, ये ज़्यादा हैं, ये 10 होंगी। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। मतलब 2 तरीके की हैं। अगर पास पास गेंदों को रख दिया गया है तो वो बता रहा है कि ये 8 हैं लेकिन ये कम है 8 से, और दूसरी वाली में कह रहा है ये ज़्यादा हो सकती है। तो आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है संवेदी क्रियात्मक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। सबमिट करेंगे और देखेंगे ये भी ऑप्शन सही हो गया है। जारी रखेंगे, इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सुहेब जी की कक्षा में गुणा करते हुए बच्चे अक्सर संख्याओं को जोड़ने में गलतियां कर रहे थे। 3 बार लगातार 14 कंचे पकड़े तो कुल कितने कंचे पकड़े? तो 14 + 14 + 14 = 32 बता रहे हैं वो। सुहेब जी इस तरह की गलती से निपटने के लिए गणित की प्रकृति से जुड़े किस गुण पर ध्यान दे सकते हैं? एक ही विकल्प को आप चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है गणित की अवधारणाएं सोपान क्रमिक होती हैं, इसलिए उन्हें गुणा से पहले स्थानीय मान और जोड़ की समझ को मजबूत करना होगा। दूसरा ऑप्शन है गणित की अवधारणाएं मूर्त होती हैं, इसलिए गुणा के सवाल देते समय बच्चों को सिर्फ मूर्त अनुभवों और सामग्री के साथ काम करने को देना होगा। तीसरा है गणित की अवधारणाएं निश्चित और स्पष्ट होती हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग तरीकों से बच्चों को गुणा की एक ही समस्या का हल निकाल कर दिखाना होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, गणित की अवधारणाएं सोपान क्रमिक होती हैं, इसलिए उन्हें गणित से पहले स्थानीय मान और जोड़ की समझ को मजबूत करना होगा। सबमिट करेंगे और देखेंगे ये विकल्प भी सही है। जारी रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हरप्रीत जी की कक्षा में बच्चे समझ के अलग अलग स्तरों पर हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि उनकी कक्षा में हर बच्चा सीखे और आगे बढ़े। इसके लिए उन्हें अपनी कक्षा के लिए किस तरह की तैयारी करनी होगी? यहाँ एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं आप। पहला ऑप्शन है ऐसी संख्याएं बच्चों को हल करने के लिए देनी होंगी जिनका कठिनाई का स्तर कम किया जा सके या बढ़ाया जा सके। दूसरा है अलग अलग स्तरों के बच्चों को एक समूह में बिठाकर एक जैसी समस्याओं पर काम करने के लिए देने होंगे। ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को प्रोमोट या मददगार क्लू संकेत देने होंगे। चौथा है सभी बच्चों के लिए किसी समस्या को चरणों को तोड़कर दिखाना होगा और उसे उदाहरण के तौर पर हल करना होगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। सबमिट करेंगे और ये भी विकल्प सही हो गया।
नीचे दी गई गतिविधियों में से पहली कक्षा को संख्या की शुरुआती समझ देने के लिए आप किन किन गतिविधियों का इस्तेमाल करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों को अलग अलग वस्तुएं गिनने से जुड़े खेल खिलाना, बच्चों को 1 से 10 तक की संख्याओं के लिए चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को संख्याओं से जुड़ी कविताओं और कहानियां सुनना, बच्चों को 1 से 100 तक की गिनतियां कई बार पुस्तिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबमिट करेंगे और देखेंगे ये विकल्प भी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इस इबारती सवाल को देखिए। सूची और उसके दोस्तों के पास एक थैले में 24 टॉफ़ी हैं। वे इन्हें बराबर आपस में बांटना चाहते हैं। अगर सभी को बांटने के लिए 6 टॉफ़ी मिलती हैं तो बताइए दोस्तों की कुल संख्या कितनी होगी? एक बच्चा इस सवाल के जवाब में लिखता है 24 × 6 = 144। क्या आप बता सकते हैं कि बच्चे ने किस तरह की गलती की? 3 ऑप्शन है, तथ्यों पर आधारित है या प्रक्रिया से जुड़ी है या अवधारणाओं से जुड़ी है। तो इसमें एक ही ऑप्शन चुनना है हमें और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अवधारणाओं से जुड़ी। सबमिट करेंगे और देखेंगे ये विकल्प भी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भिन्न की अवधारणा को समझ में हो रही गलतियों से निपटने के लिए कक्षा में आप कौन सी गतिविधियां चुनेंगे? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। एक से अधिक विकल्प भी आप चुन सकते हैं। भिन्न की अवधारणा को अलग अलग रूपों में बच्चों को दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भिन्न की संख्याओं से जुड़े बहुत से सवालों का अभ्यास बच्चों को करने के लिए देंगे। भिन्न से जुड़ी गलतियों को कक्षा में बिना नाम के समूह में बांट देंगे और फिर बच्चों को उन पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। सबमिट करेंगे और देखते हैं ये विकल्प सही है या गलत। सबमिट किया, ये विकल्प भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दी गई गतिविधियों में से गतिविधियां चुनें जो बच्चों की गणितीय सोच का विकास करने में मदद करेंगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को गोल की अवधारणा की समझ बनाने के लिए अलग अलग तरह की गोल आकृतियाँ दिखाना होगा। बच्चों को गुणा की अवधारणा से जुड़े उदाहरण अपने आसपास के वातावरण में खोजने के लिए कहना होगा। बच्चों को एक ऐसे खाने के डिब्बे का आकार खोजने के लिए कहना जिससे खाने की अत्यधिक मात्रा रखी जा सके। बच्चों को संख्याएं सही क्रम में संख्या रेखा पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड और थर्ड। आइए देखते हैं ये सबमिट करके सही ऑप्शन है या गलत। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रमा जी ने अपनी कक्षा में भावनात्मक और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। आइए देखें वे क्या थे। सभी बच्चों को कक्षा में उनकी गलतियां बताना और उन्हें बेहतर अभ्यास के सुझाव देना, बच्चों को उनकी योग्यता और तरक्की के अनुसार पुरस्कार देना और उनका मनोबल बढ़ाना, सभी बच्चों को अपनी गलतियों पर छोटे समूहों में बातचीत करने के मौके देना और एक दूसरे को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को बताना कि एक दूसरे का काम जांचते समय एक दूसरे के विचारों का सम्मान कैसे किया जाए। इन सभी बदलावों में से आपके अनुसार कौन से सही थे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 3 और 4, यानी कि तीसरा और चौथा सुझाव बिल्कुल सही था। सबमिट करके देखते हैं, ये भी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कक्षा के परिणाम आने पर शिक्षक ने पाया कि उनकी कक्षा में करीब 1/3 बच्चे गुणा का किसी भी तरह का सवाल हल नहीं कर पाते। कुछ बच्चे गुणा से जुड़े इबारती सवाल हल नहीं कर पाते और बाकी बच्चे गुणा के सवालों के रूप में को बदलने पर उन्हें हल नहीं कर पाते। इस समस्या को निपटने के लिए शिक्षक को किस तरह के समूह में बच्चों को गुणा सिखाना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। मिश्रित समूहों में, बहुस्तरीय समूहों में, अकेले अकेले, मिश्रित और बहुस्तरीय दोनों तरह के समूह में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बहुस्तरीय समूह में। आइए सबमिट करके देखते हैं क्या सही ऑप्शन है। यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है और यही हमारे सारे क्वेश्चन हो गए और आगे धन्यवाद लिख के आएगा। और मेरी तरफ से भी आप लोगों को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जो भी शिक्षक साथी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करते रहें। धन्यवाद।